जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 7 सितंबर को पूर्णमासी है। पूर्णमासी वाले दिन ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और श्राद्ध भी है। तो ऐसे में गर्भवती स्त्रियां भी विशेष रूप से अपना ध्यान रखें। कोई भी चाकू छुरी कैंची वगैरह यूज ना करें, क्योंकि चाकू छुरी कैंची यूज करते हैं तो बच्चा विकृत रूप से पैदा होता है। और गर्भवती महिलाएं अपनी कमरे के अंदर ही बैठी रहें और पैर लंबे करके बैठी रहें, सोए नहीं। और कहते हैं कि नाड़ा भी नहीं बांधते हैं, पैर मोड़ के भी नहीं बैठना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल ये बात बोली जा रही है। अगर आपको कमरे से बाहर निकलना है तो आप पेट पर गेरू जो होता है लाल रंग का गेरू, उसको लगाकर बाहर निकलें। जैसे आप लॉबी में जा रही हैं या फिर कहीं बाहर कमरे में जा रही हैं, वैसे तो घर से बाहर तो जाना ही नहीं है आपको, तो आप पेट पर गेरू लगा करके ज़रूर निकलें। जैसे आप बाथरूम में जाती हैं तो गेरू लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी जब ग्रहण पड़ रहा होता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए ये बात बोली जाती है। और अपने पास गंगा जल रखें, तुलसी के पत्ते ज़रूर रखें। जहाँ पर आप रेस्ट करती हों, सोती हों, उसके पास ही शीशी में गंगा जल भर के रख लें और तुलसी के पत्ते रख लें, उनको आप खाएं और गंगा जल का घूंट पी पी के रहें, ठीक है। पानी भी पीते रहें, जब आपको प्यास लगे तब पानी पी लीजिए, ठीक है। अब आगे क्या करना है कि जो महिलाएं खाना बनाती हैं वो किचन में खाना, जैसे ग्रहण पड़ गया, मानो ग्रहण पड़ गया है और हमारा खाना बना हुआ रखा है, तो हमें क्या करना है, उनमें तुलसी के पत्ते डाल देने हैं। सब जितना भी खाना बना रखा है उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालने हैं। अगर खाना नहीं बना है तो आप ग्रहण के बाद ही नहा धो करके खाना बनाइएगा, तभी आप शुद्ध रूप से अपना उस खाने को खा सकती हो। वरना अगर आपका खाना बना रखा है तो आप उसमें तुलसी के पत्ते यूज कर सकती हो। तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेना पहले से कटोरी भर के, क्योंकि तुलसी के पत्ते अब बहुत ज़रूरी होते हैं इस दिन। तो कैसे भी करके आप तुलसी के पत्ते अपने घर में इकट्ठे करके, मतलब एक कटोरी भर के रख लीजिए, पानी में डाल दीजिए, मटके में डाल दीजिए, जो भी आप खाने का पानी यूज करते हो उसमें डाल दीजिए। और जैसे दूध वगैरह होता है, दही होता है, सब में ये तुलसी के पत्ते अवश्य ही डालें। और ठाकुर जी के पास तो तुलसी के पत्ते जो भोग में हैं वो रखे रहने देना। और आप पानी में जो भी है, जैसे दूध दही छाछ वगैरह जो भी होता है हमारे घर में, सब में तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल के रख दीजिए, ठीक है। ये हो गई खाने पीने की बात। अब आती है कि जो गर्भवती महिला हैं उनको क्या करना है कि एक तो कस के नाड़ा नहीं बांधना है, कोई गाउन वगैरह पहन ले, कोई मैक्सी वगैरह पहन ले, और पैर मोड़ कर नहीं बैठना है, क्योंकि बताते हैं कोई भी गांठ लगती है या कहीं जैसे होता है ना, तो बच्चा जब पेट में होता है तो इसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि पैर मोड़ के नहीं बैठना है और नाड़ा नहीं बांधना है कस के, और किसी चीज़ को गांठ नहीं लगानी है, हम बोलते हैं ना गांठ नहीं लगानी है। तो ऐसे काम नहीं करने हैं। अपने जो भी गर्भवती महिलाएं हैं विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे अगर आपको अगर हनुमान चालीसा आता है तो आप हनुमान चालीसा याद कीजिए, नहीं आता है तो आप उसको पढ़ लीजिए, बैठी रहिए पढ़ लीजिए, लेकिन पैर लंबे करके बिस्तर पर भी बैठे रहिए, ठीक है। और जो भी घर के सदस्य हैं वो भगवान का कीर्तन करें, नाम जाप करें, और संध्या होते ही सभी लोग भजन करें, कीर्तन करें, बातें करें, अच्छी अच्छी भगवान की बातें ही करना उस दिन। और गर्भवती महिला के पास बैठ के ही सारी भगवान की बातें किया करो, क्योंकि भगवान जैसे कहते हैं कि उस समय भगवान हमारे पास होते हैं तो हमारी रक्षा होती रहती है। इसलिए इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग कीर्तन किया करो भगवान का उस समय। कि गर्भवती महिला को भी खाना भी नहीं चाहिए, कुछ भी चबाना भी नहीं चाहिए, केवल गंगा जल पीते रहना चाहिए। थोड़ा पल पल पे घूट घूट करके तुलसी के पत्ते मुंह में रख लीजिए और उसको चूसते चूसते खा लीजिए। और बस गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ये बात कही जाती है। अगर आप कमरे से बाहर जा रही हैं तो पेट पर गेरू होता है जो लाल रंग का मिलता है मार्केट में, आप उसको पेट पर घोल करके, मतलब बर्तन में घोल करके पेट पर लगा लीजिए, ठीक है। और दो चार बातें हैं तो मैंने आपको बता दी है। अगर आपकी कोई बड़ी बूढ़ी घर में है, कोई सासू माँ है, कोई दादी है, कोई नानी है, तो आप उनसे भी पूछ लेना,
कि भाई क्या करना है। लेकिन आप ना घर से बाहर मत निकलना, कहीं घूमने भी मत जाना, और कहीं जैसे रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं वो भी मत करना। आप उस दिन घर पर ही रहना। ये विशेषकर गर्भवती स्त्रियों के लिए बात की जा रही है, ठीक है। और घर के अन्य सदस्य भी उस समय भोजन भी नहीं करें, और जो भोजन है उसको ढककर रखें, उसमें तुलसी के पत्ते डालकर रखें, फ्रिज में रखते हैं खाना, पानी में भी तुलसी के पत्ते डाल के रखें। जो खाना बनाने का पानी है उसमें भी तुलसी के पत्ते डालकर रखिएगा, ठीक है। और नए कपड़े उस समय कपड़े भी चेंज मत करिए, क्योंकि कई लोग करते हैं कि चेंज। ग्रहण के समय कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि निषेध है, इस बात का ध्यान रखना। शाम के समय शांति से बैठना है, भगवान का नाम जाप करना है। और आपको जैसे रात को पड़ता भी है चंद्र ग्रहण, तो भी आपको शांत रहना है। अपने आराम से भजन सुनिए, मोबाइल पर भजन सुनिए, भजन करिए, भगवान का नाम जाप करिए। लेकिन हलचल जैसी करते हैं ना, कई लोग हलचल करते हैं, खटर पटर, वो मत करिए, ठीक है। शांति से अपना ये वाला दिन निकाल लीजिए, और वो भी जिस घर में गर्भवती महिला हो उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये वाली वीडियो लेकर आई थी कि आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, तो वो आपकी मर्जी। अगर और भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।